गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का लेसन फन विद मैग्नेट्स। जैसे आप लोगों ने कल इसका पढ़ा था हाफ ऑफ द पोर्शन, और आज हम हाफ ऑफ द पोर्शन का और पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था व्हाट मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ और व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। आपने समझ में आया होगा उम्मीद। अब हमने पढ़ना है इसमें आज एक्टिविटी 3। टेक आउट योर बुक्स। रब ए मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल। कहते हैं मैग्नेट रो, उसको थोड़ा रब करो एक रेत के अंदर या मिट्टी में। पुल आउट द मैग्नेट, अब उसको बाहर निकालना। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट। आप देखो जब उसको आप बाहर निकालते हो कुछ उस पर पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल अभी भी लगे होते हैं। जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल। अब उसको थोड़ा सा हिलाओ ताकि वो सारे पार्टिकल्स वो निकल जाएं, ऑफ सैंड और सॉइल निकल जाएं। और सम पार्टिकल्स स्टिल, मगर इतना हिलाने के बाद भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं दे आर स्टिल स्टिकिंग टू इट, अभी तक वो वहीं पे स्टिक कर रहे होते हैं। दीज माइट दी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कभी कभी ये होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, या हम उनको आयरन फिलिंग्स भी कह सकते हैं। पिक्ड फ्रॉम द सॉइल, हम सॉइल में से निकालते हैं। थ्रू सच एन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हमने क्या हम वी कैन फाइंड वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम ए गिवन प्लेस कंटेन्स ए पार्टिकल दैट हैव आयरन। कहते हैं इस एक्टिविटी से हम ये फाइंड करते हैं कि किसी खास जगह की मिट्टी या किसी खास जगह की रेत जो है, सैंड जो है, वो किसी खास जगह की उसमें कुछ होते हैं पार्टिकल्स दैट हैव ए आयरन, जिसके अंदर थोड़ा आयरन होता है। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर होम। आप अपनी एक्टिविटी अपने घर के पास भी कर सकते हो, या स्कूल में, या किसी भी जगह यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज़ में जहाँ आप जाते हो। डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट लुक लाइक एनी ऑफ दीज, है ना। कहते हैं जो मैग्नेट फिलिंग सब क्या ऐसी लगती हैं, ठीक है ना। फिर है इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड, अच्छा यू हैव टू फिल दिस टेबल, ठीक है ना। नेम ऑफ द लोकेशन, कॉलोनी, टाउन, सी विलेज, कि आपने कहाँ पे ये ऐसी मिट्टी या ऐसी सैंड देखी जहाँ पे आपको ऐसी आयरन फिलिंग्स मिली। डू यू फाइंड आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट, मैनी, फ्यूअर, नन। कुछ आयरन फिलिंग, अगर आप ये एक्टिविटी करोगे आपको लिखना है नेम ऑफ द प्लेस, किस जगह पे ऐसी एक्टिविटी हुई आपके साथ या आपने की, एंड इस कॉलम में आपने लिखना है कि कितनी आयरन फिलिंग्स उसके साथ बाद में स्टिक हो गई, 1, 2 या कुछ भी नहीं, ठीक है ना। मैनी, वेरी फ्यू और नन हो तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना बेटा। सो अब हमने पढ़ना है अगला पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है ना। We observe that iron fillings, if they are present, stick to a magnet rubbed in the soil. Do you observe anything special about the way they stick in to the magnet? क्या आप इसमें कुछ, जैसे वो आयरन फिलिंग स्टिक होती हैं इसके साथ मैग्नेट के साथ, क्या आप कुछ एक स्पेशल इसके बारे में बताते हो कि दैट द वे दे स्टिक, कैसे वो स्टिक हुई मैग्नेट के साथ। स्प्रेड, आप क्या करो, कुछ आयरन फिलिंग्स लो, उसको शीट के ऊपर बिखेर दो, ठीक है ना। स्प्रेड करो उसको, हैं, बिखेरो। नो प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन द शीट, और साथ में आप क्या रख दो, उनके साथ एक थोड़ी दूर रख दो एक बार मैग्नेट, ठीक है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, यहाँ से हमने आयरन फिलिंग स्प्रेड की, यहाँ से हमने थोड़ी सी फासले पे उसी शीट के ऊपर क्या रख दिया, बाहर मैग्नेट। डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट, क्या जितने भी मैग्नेट के ऊपर सारे को उसके ऊपर स्टिक होगी, जाके उसके ऊपर लग गई क्या आयरन फिलिंग्स। डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर। क्या आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि किसी एक पार्ट को ज़्यादा आयरन फिलिंग है, किसी को कम लगी, ठीक है ना। रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। आपको फिर रिमूव करना है वो आयरन फिलिंग्स को, और आपको ये एक्टिविटी फिर से रिपीट करनी है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न, फिर से आप कुछ चेंज करोगे विद आयरन फिलिंग्स, ऑब्जर्व करोगे इस पैटर्न में। गेट अट्रैक्टेड बाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है ना। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स, और आप इस एक्टिविटी को ऐसे भी कर सकते हो, आप इन आयरन फिलिंग्स की जगह या पिन्स भी रख सकते हो, या आयरन नेल्स रखते हो, या कीलें रख सकते हो, ठीक है ना, नेल रख सकते हो इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग्स अगर आपके पास है। एंड ऑल्सो विद अ मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप्स, किसी भी शेप का आप मैग्नेट रख सकते हो। ड्रा ए डायग्राम टू शो दैट आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट। आपने एक डायग्राम ड्रा करनी है, उसमें बताना है कि कैसे आयरन फिलिंग्स उसके साथ स्टिक होगी, ठीक है ना। वी फाइंड दैट आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द रीजन। हम देखते हैं जो आयरन फिलिंग्स है दे आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द रीजन क्लोजर टू द 2 एंड्स ऑफ बार मैग्नेट। जो रीजन देखो, जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, जो रीजन्स दो एंड्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा मैग्नेटिक जो आयरन फिलिंग्स है ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई हैं, ज़्यादा स्टिक हो गई हैं।
पोल्स ऑफ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स, तो कहते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट इन्हीं एंड्स के नियर होते हैं। एंड ट्राई एंड ब्रिंग ए फ्यू मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ द क्लासरूम, ठीक है ना, आप कुछ डिफरेंट शेप्स के ला सकते हो क्लासरूम में, क्या मैग्नेट्स। चेक फॉर लोकेशन ऑफ पोल्स ऑन दिस मैग्नेट, तो आप देखो कि क्या कैसे इस पर पोल्स दिए होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। कैन यू मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स, आप उसको मार्क करो लोकेशन ऑफ पोल्स, कहाँ पे पोल्स है, इन द काइंड ऑफ मैग्नेट्स शोन, ठीक है ना। फिर है फाइंडिंग डायरेक्शंस। मैग्नेट्स, अब हमें कहते हैं जो मैग्नेट है ये यूज़ होता है फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी यूज़ होता है। मैग्नेट्स वे नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, आपको पता है पुराने वक्त से लोग मैग्नेट के बारे में जानते हैं। मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स आल्सो आर नोन आर आल्सो, और उन लोगों को पुराने लोगों को मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ भी पता है। यू माइट हैव रेड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूज़ ऑफ मैग्नेट, हो सकता है आपने कोई बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ पढ़ी हो अबाउट द यूज़ ऑफ मैग्नेट। वन ऑफ सच स्टोरीज़ अबाउट द एम्परर इन चाइना नेम ह्योंग, ठीक है ना, एक चाइना में एक होंग टी1, ठीक है ना, एक एम्परर था, चाइना का बादशाह था, ठीक है ना, उसका नाम ये था ह्योंग टी1, उसके बारे में इट इज़ सैड दैट ही हैड ए कैरट विद ए स्टैचू ऑफ ए लेडी दैट कुड रोटेट एट एनी डायरेक्शन इन एनी डायरेक्शन। कैरट क्या होता है, अच्छे आ रहे हैं, फाइंडिंग डायरेक्शन। तो एक किंग था, एम्परर था, उसके पास क्या था, वन ऑफ सच स्टोरीज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम ह्योंग, इट इज़ सैड दैट ही हैड ए चैरियट विद ए स्टैचू ऑफ लेडी दैट कैन रोटेट इन एनी डायरेक्शन। चैरियट क्या होता है, एक जैसे गाड़ी जैसी, ठीक है ना, जैसे ये आपकी बुक पे दिया हुआ है, दैट इज़ जो उसको कौन चलाते हैं, जैसे हॉर्स चलाता है उसको, ठीक है ना, दैट इज़ कैरियट, ठीक है ना, वो बग्गी जैसे उसको हॉर्स आगे लगाते हैं, जो हॉर्स उसको खींचता है, और उसके ऊपर एक लेडी का स्टैचू लगा था, ठीक है ना, उस गाड़ी के ऊपर, दैट कैन कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन, जो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करता था, चलता था। इट हैड एन एक्सटेंड आर्म एज इट वॉज शोन इन द वे फिगर 13.8 में देखो, इसकी एक देखो देखिए जैसे आर्म जैसी थी, ठीक है ना, इसकी बाजू थी, ठीक है ना। तो द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, इसकी एक बहुत ही दिलचस्प प्रॉपर्टी थी। इट वुड रेस्ट इन सच ए पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ, ये जिस इट वुड रेस्ट इन सच पोजीशन, इस पोजीशन में रेस्ट करता था कि इसकी जो आर्म है वो इट वॉज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ की तरफ पॉइंट करती थी, ठीक है। बाय लुकिंग एट एक्सटेंडिंग आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्परर वाज एबल टू लोकेट, बस जब उसकी आर्म देखता था वो एकदम से लोकेट कर लेता, ये फ्लाइंग डायरेक्शन है। विच व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेस ऑन हिज चैरियट, जब वो अपनी गाड़ी पर नई जगह जाता था, उसकी बाजू देख के, किस स्टैचू की बाजू देख के। लेट अस मेक सच डायरेक्शंस फाइंडर बाय आवर, हम खुद भी बना सकते हैं डायरेक्शन फाइंडर बाय आवर सेल्फ, ठीक है ना। जैसे एक बार मैग्नेट ले लो, उसको पुट ए मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड, देखो ये आपको एक्टिविटी की हुई है आपकी बुक पे, एक बार मैग्नेट लेके उसके एक एंड पे एक मार्क बनाओ, आइडेंटिफिकेशन, नो टाई इट्स थ्रेड एट द मिडल, अब बीच में उसको एक धागा बांध दो, सो दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम ए वुडन स्टैंड, ताकि हम धागा इसलिए बांधते हैं, हमने उसके एक एंड मार्क किया, उसके बाद हमने उसको धागा बीच में बांधा ताकि हम उसको सस्पेंड कर सकें, तो लटका सकें इसके एक वुडन स्टैंड के साथ। मेक श्योर दैट मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, और आपको ये लगना, मतलब मेक श्योर आपको ये लगना चाहिए कि जो मैग्नेट है वो आराम से रोटेट कर रहा है, वो घूम रहा है, ठीक है। लेट इट कम टू रेस्ट, और कुछ देर के बाद नेचुरली घूमने के बाद रेस्ट पे आ जाएगा। हाँ, मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर इट कम्स टू रेस्ट, तो आपने वहाँ पे 2 पॉइंट मार्क करने हैं, वो पोजीशन शो करनी है आपने ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट जब वो रेस्ट पे आया, ठीक है ना। यू हैव टू मार्क 2 पॉइंट्स, आपने ऑन द ग्राउंड शो द पोजीशन ऑफ द एंड्स, कहाँ पे ये लास्ट वाले पोजीशन में आया, एट द एंड ऑफ द मैग्नेट, जब ये रुका, जब ये रेस्ट में आया, जब ये बिल्कुल रुक गया। ड्रा एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है ना, या आपने ड्रॉ करना है द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ,
जो द एंड ड्रॉ एंड और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, या आप ड्रॉ करो एंड, या उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, दूसरे पॉइंट को वो बोलेंगे टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, इसका साउथ सीकिंग एंड ऑफ द मैग्नेट। जो नॉर्थ की तरफ होगा उसको नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, एंड जो साउथ की तरफ उसको साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ऑल द मैग्नेट, हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ वेक्टर, उसकी जो भी शेप हो मैग्नेट की, जिस मैग्नेट मर्जी, मगर हमेशा पोल्स उसके दो होते हैं, नॉर्थ पोल एक एंड, तो एंड्स तो होते हैं मार्क्ड ऑन द मैग्नेट को। द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये प्रॉपर्टी मैग्नेट फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शंस, ठीक है ना। फॉर सेंचुरीज ट्रैवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, पता नहीं कब से ट्रैवलर्स सदियों से यूज़ कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी, ताकि वो पहले मत ज़माने में कोई डायरेक्शन फाइंड करने को कोई ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स होते थे तो ये यूज़ करते थे। इट इज़ सैड दैट इन ओल्डन डेज ट्रैवलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट्स विद, वो ऐसे ही लटकाते थे नेचुरल मैग्नेट्स थ्रेड के साथ, और एकदम से वो डायरेक्शन फाइंड विच दे ऑलवेज, जो हमेशा वो अपने साथ रखते थे। लेटर ऑन ए डिवाइस वाज डेवलप, फिर आस्ते आस्ते एक डिवाइस डेवलप हो गया जिसको बोलते हैं कंपास। अब उसी के कंपास इज़ यूजली एक बॉक्स जैसा है, जैसे ग्लास, उसके ऊपर ग्लास कवर लगा है, अंदर उसके मैग्नेटाइज्ड ये मैग्नेट वाली नीडल है इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली, और वो फ्रीली रोटेट करती है। द कंपास आल्सो हैड ए डायल, जैसे घड़ी का डायल होता है, मोर टाइम्स। रिमेंबर द पोल ऑफ मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट शुड नॉट चेंज, ठीक है ना। जो पोल और डायरेक्शन है वो कभी चेंज नहीं। यू कैन ऑल्सो यूज़ एन आयरन नेल, आप इसकी जगह इसको आयरन नेल भी यूज़ कर सकते हैं, या नीडल या ब्लेड भी यूज़ कन्वर्ट इनटू मैग्नेट को कन्वर्ट करनी। यू कैन ऑल्सो नो हाउ टू मेक मैग्नेट, आपको पता होना चाहिए आप कैसे मैग्नेट बना सकते हो। वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास, क्या आप अपना कंपास बना सकते हो, ठीक है ना, आप अपना कंपास बना सकते हो। बेटा आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, तो कल हम इसका और हाफ पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ी मैग्नेट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है ना। इज़ यूज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस, ठीक है। उसको रिवाइज करो और पढ़ो।